नमस्कार, मैं अनामिका। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संसार हिंदी साहित्य का। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको हिंदी किताबों की जानकारी मिलती रहती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ताकि जिस किताब के बारे में मैं आपको जानकारी दूं, उस किताब के बारे में आप पूरी तरह से जान सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं ममता कालिया द्वारा रचित उपन्यास अंधेरे का ताला लेकर आई हूँ। इस किताब की प्रकाशक है वाणी प्रकाशन। इस किताब का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था 2009 में। इसके बाद इसे 2018 में पुनः प्रकाशित किया गया। ममता कालिया ने हिंदी को एक बेहतरीन और आधुनिक स्वरूप दिया है। 1960 से वे लगातार लेखन में सक्रिय रही हैं। वे मुंबई के महाविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में प्राचार्य भी रही हैं। फिलहाल वे स्वतंत्र लेखिका के रूप में अपना योगदान दे रही हैं। उनकी एक बहुत बड़ी खूबी रही है कि उन्होंने हिंदी की अधिकतर विधाओं को छुआ है और अपनी लेखनी से उन्हें जीवंत स्वरूप दिया है। उन्होंने उपन्यास दौड़, बेघर, एक पत्नी की नोट्स, कविता संग्रह कितने प्रश्न करूं, घरेलू औरत और कहानी संग्रह जिसका नाम है ममता कालिया का कहानी संग्रह, टांकी, यहाँ रोना मना है आप न बदलेंगे आदि कई अनमोल रचनाएं लिखी। ममता को उनकी लेखनी के लिए कई पुरस्कार भी मिले। महादेवी स्मृति पुरस्कार, यशपाल स्मृति सम्मान, साहित्य भूषण पुरस्कार, साथ ही उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान। अब बात करते हैं इस किताब की। अंधेरे का ताला एक कॉलेज पर आधारित किताब है। इसकी पृष्ठभूमि एक महिला कॉलेज है। कॉलेज का नाम है रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज। नंदिता चक्रवर्ती की प्राचार्य पद पर नियुक्ति के साथ उस कॉलेज में शैक्षणिक कार्य की शुरुआत होती है। वहां पढ़ाने वाले भी महिलाएं ही हैं। इस किताब में छात्राओं, शिक्षिकाओं, अन्य कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच जो तालमेल है और उनके बीच जो विरोध है, उन सबको बड़े ही सरलता के साथ बयां करती है। नंदिता चक्रवर्ती कॉलेज के शैक्षणिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने का बहुत प्रयास करती हैं। वह हर एक कार्य को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना चाहती है। उसके मन में छात्राओं के लिए लगाव और चिंता दोनों ही है। लेकिन कई बार प्रबंधकों और सहशिक्षिकाओं के उदासीन व्यवहार के कारण वह विवश हो जाती। उसके मन में कॉलेज के अन्य स्टाफ के लिए दया भाव भी था। अक्सर ठंड के मौसम में वो चंदा करके उनके लिए गर्म कपड़े की भी व्यवस्था करती। नंदिता को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता। एक दिन की बात है, नंदिता कॉलेज के कुछ आवश्यक काम कर रही थी। तभी एक लड़का आता है। वह एक छात्रा का भाई है। यूनिवर्सिटी से अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और अगले सत्र का नामांकन शुरू हो गया है। वह लड़का अपनी परेशानी बताता है कि उसकी बहन का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और नामांकन शुरू हो गया है, तो नंदिता उसका नामांकन करा दे। नंदिता उसे समझाती है कि जब तक यूनिवर्सिटी से रिजल्ट नहीं आएगा तब तक उसका एडमिशन नहीं हो सकता है, इसलिए वो परेशान ना हो, जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही नामांकन ले लिया जाएगा। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक नामांकन नहीं हो सकता है। आए दिन नंदिता को इस तरह के लोगों का सामना करना पड़ता था। कई बार अभिभावक आकर के कई तरह की बातों से नंदिता को परेशान करते थे। हर दिन उसे कई न कई तरह की समस्याओं से निपटना पड़ता था। लेकिन आज जो कुछ भी नंदिता के साथ हुआ, उससे नंदिता सन्न रह जाती है। वह लड़का जिद पर अड़ जाता है कि रिजल्ट आए या ना आए, उसकी बहन का नामांकन होना ही चाहिए। जब उस लड़की को लगता है कि नंदिता उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रही है, तो वही टेबल पर रखी पेपरवेट को उठाकर वह नंदिता के सिर पर जोर से वार करता है और वहां से भाग जाता है। दुर्भाग्य से वहां आसपास कोई नहीं था। नंदिता बहुत परेशान हो जाती है। अचानक एक कर्मचारी की नज़र पड़ती है नंदिता के सर से बहते हुए खून पर, तो वह चिल्ला उठता है और सब लोग दौड़ करके नंदिता के पास जाते हैं। कुछ दिनों में नंदिता ठीक भी हो जाती है, लेकिन इस बीच वह सरकारी अस्पताल और पुलिस प्रशासन के रवैये से परेशान से रहती है। इस किताब में कॉलेज से जुड़ी छोटी बड़ी कई घटनाओं का जिक्र है जो बहुत ही वास्तविक लगती हैं। कई बार कॉलेज में शिक्षिकाओं की कमी हो जाती है, तो कई बार शिक्षिकाओं द्वारा अपनी सह शिक्षिका के साथ ही जातिगत भेदभाव किया जाता है। जब भी परीक्षाओं का समय आता, नंदिता परेशान हो जाती। कई बार नकल की समस्या होती, तो कई बार प्रायोगिक परीक्षा लेने वाले जो परीक्षक थे वे छात्राओं का सामान उठाकर ले जाते। जब भी बारिश का मौसम आता तो पूरा कॉलेज पानी से भर जाता। डीजल वाली पाइप से पानी वहां से निकलवाने का प्रयास किया जाता, लेकिन पानी खत्म ही नहीं हो पाता। ऐसे में नंदिता को सुनना पड़ता कि बड़ी बहन जी ने बेकार का ही खर्चा करवा दिया। कई बार नंदिता प्रबंधकों की उदासीनता से परेशान होती। वो उनसे शिकायत तो नहीं कर पाती, सिर्फ अनुरोध करके ही रह जाती। कई बार शिक्षिकाओं द्वारा भी
उसकी उपेक्षा की जाती। नंदिता के द्वारा की गई सख्ती से अक्सर शिक्षिकाएं नाराज रहती। नंदिता इन सब बातों से परेशान होकर के कई बार वह निर्णय लेती कि आज वह त्यागपत्र दे करके रहेगी, लेकिन अगले दिन फिर से वह तैयार होकर के कॉलेज पहुंच जाती। नंदिता को वहां की छात्राओं की चिंता थी। बहुत से ऐसी छात्राएं थी जो सुदूर ग्रामीण इलाकों से आती थी और उनके लिए पढ़ाई का एकमात्र माध्यम वो कॉलेज ही था। अंधेरे का ताला, इस किताब का नाम बिल्कुल सटीक बैठता है। अंधेरे के बीच नंदिता ज्ञान का प्रकाश फैलाने का कार्य कर रही थी। इस किताब की कहानी बिल्कुल वास्तविक लगती। जब आप इसे पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि हर एक घटनाएं आपने आंखों से देखी है। इसकी भाषा शैली भी बहुत ही सरल है। इसमें हास्य और व्यंग का पुट भी है जो आपको बोझिल बिल्कुल नहीं होने देगी। मुश्किल और बड़ी बड़ी बातों को इस किताब में बड़ी ही सहजता से कही गई है। परिवर्तनशील समाज को ये किताब बड़ी ही सच्चाई के साथ दर्शाती है। कुल मिलाकर यह किताब शिक्षा जगत की समस्याओं को उजागर करती हुई नंदिता और उसकी छात्राओं के उत्साह और साहस को उकेरती है। इससे पहले भी मैंने कॉलेज लाइफ पर आधारित कई किताबें पढ़ी हैं, कुछ की रिव्यू भी की हैं, लेकिन जिस किताब से मैं खुद को जोड़ पाई वो ये किताब है। ऐसी बात नहीं कि इससे पहले जो किताबें मैंने पढ़ी वो अच्छी नहीं थी, वो भी अच्छी थी, लेकिन इस किताब से मैं खुद को जोड़ पाई हूँ। जब मैंने इस किताब को पढ़ी तो मैं खुद भी अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगी। मेरी वे यादें फिर से ताज़ा हो गई। तो ये किताब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर आपने ममता कालिया को नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िए, ये बहुत अच्छी किताब है। आप चाहें अधिक उम्र वाले हों या कम उम्र वाले हों, टीनेजर हों, युवा हों, सबके लिए किताब है, सबको अच्छी लगने वाली है। एक बार तो इस किताब को पढ़ना बनता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक किताबें पढ़ते रहिए, किताबों से जुड़े रहिए। बाय।